मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आज हम किसी दरसगाह पर जाएं तो कवालियों की आवाजें अकीदतमंदों के हजूम और न्याज के खान नजर आते हैं, लेकिन 100 साल पहले का मंजर कुछ और था। आज की इस चौंका देने वाली वीडियो में हम आपको एक ऐसे तारीखी उर्स की हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वो जगह जो अल्लाह वालों का मस्कन थी, कैसे फहाशी और अयाशी का गढ़ बन गई। क्यों वहां रक्सो सरूर की महफिलें सजती थीं और कैसे वहां होने वाले तनाज़ात बाज़ औक़ात खून रेजी में बदल जाते थे। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक सदी पहले जब सोशल मीडिया तो दूर की बात, अखबारात भी मंजरेआम पर नहीं थे, बरे सगीर की कई दरगाहों पर होने वाले उर्स किसी रूहानी इज्तिमा से ज्यादा तफरीही मेले का मंजर पेश करते थे। हजारों लोग अकीदत के नाम पर यहाँ जमा होते, मगर अकीदत के साथ साथ नाच गाने, अयाशी और नशे का बाजार भी गर्म रहता। यहाँ दूर दराज से तवाइफें आती जो अपने गाने और रक्स के जरिए दौलतमंद जायरीन को लुभाती। बड़े जमींदार, ताजिर और नवाब इन महफिलों में शरीक होते और अपनी पसंदीदा रक्कासा की एक शाम खरीदने के लिए बड़ी बड़ी रकमें लुटाते। ये रक्सो सरूर की महफिलें रात भर जारी रहती, जहाँ हर एक अपनी हैसियत के मुताबिक दौलत पानी की तरह बहाता। उर्स के ये दिन सिर्फ नाचने गाने तक महदूद नहीं थे, बल्कि इनमें कत्लो गारत, लड़ाई झगड़े और गैर इखलाकी सरगर्मियां भी आम थी। शराब के नशे में धुत लोग एक दूसरे से झगड़ते और मामूली बातों पर बड़े बड़े तसादुम हो जाते। बाज औकात कबायली झगड़ों, रकाबतों और अना की जंगों के नतीजे में खून बहता और कई जानें चली जाती। ये सब कुछ दीन और रूहानियत के नाम पर होता था, जहां लोग अकीदत की बजाय अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आते थे। उर्स जो किसी वली उल्लाह की याद में मुनक्किद किया जाता, एक गैर इस्लामी और गैर इखलाकी मेले की शक्ल इख्तियार कर चुका था। ये गैर इस्लामी और गैर इखलाकी मेला कई दिनों तक जारी रहता, जहां हर तरफ शोर शराबा, धमाल, ताश के खेल और नशे में बदमस्त हजूम दिखाई देता। अकीदतमंदों के भेष में ऐसे लोग भी आते जिनका मकसद इबादत की बजाय ऐशो इशरत होता था। यहाँ ना सिर्फ मर्द और औरतें नाच गाने में मसरूफ रहते थे, बल्कि कुछ जगहों पर मर्द भी घुंघरू बांध कर रक्स करते और खुद को किसी वली उल्लाह की मोहब्बत में फना करने का इजहार करते थे। और ये सब कुछ दीन के नाम पर एक नेकी समझा जाता था। लोग इसे अपने गुनाहों की बख्शिश का जरिया समझकर खुशी खुशी इसका हिस्सा बनते थे। उर्स के दौरान मजार के आसपास आरजी खेमे लगाए जाते, जहां जिस्म फरोशी जैसे घिनौने काम भी होते थे। कई औरतें जो यहाँ ज़ियारत के लिए आती थीं, गुम हो जाती या गलत हाथों में चली जाती। दौलतमंद लोग यहाँ सिर्फ अकीदत के लिए नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए भी आते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग ये अकीदा रखते कि अगर तवाइफों पर पैसा लुटाया जाए या नंगे पांव धमाल डाली जाए तो इनकी दुनियावी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। इसलिए वो न सिर्फ अपनी जमा पूंजी यहाँ खर्च करते, बल्कि साल भर की कमाई लुटाकर भी खुशी महसूस करते थे। ये सब कुछ रूहानियत के नाम पर होता था, मगर हकीकत में ये सिर्फ नफ्स की गुलामी थी। प्यारे साथियों, उर्स के दिनों में ये मेला महज अयाशी और बेरा रवि तक महदूद नहीं रहता था, बल्कि ये ताकत, अना और दौलत की जंग का मैदान भी बन जाता। बड़े जमींदार, ताजर और कबायली सरदार अपनी दौलत और असर रसूख का मुजाहरा करने के लिए यहाँ आते थे और अक्सर इनके दरमियान तवाइफों या बर्तरी के दावे पर झगड़े शुरू हो जाते। ये झगड़े बाज औकात मामूली बहस से शुरू होते, मगर जल्द ही ये खून रेज तसादों में बदल जाते। कई बार इन तनाज़ात में खंजर और तलवारें चल जाती, बंदूकें निकल आती और कई जानें जाया हो जाती। सबसे ज्यादा खतरनाक लम्हात वो होते थे जब दुश्मन गिरोह एक दूसरे से बदला लेने के लिए यहां पहुंचते। उर्स के दिनों में चूंकि लोग जोश में होते थे और हर तरफ हजूम रहता था, इसलिए ये दुश्मनियों को निपटाने और इंतकाम लेने का बेहतरीन मौका समझा जाता। ऐसे में कई बार रात की तारीकी में लोगों को कत्ल कर दिया जाता और सुबह उनकी लाशें मजार के करीब पड़ी मिलती। ये सब कुछ एक ऐसे मकाम पर हो रहा था जिसे अल्लाह के वली की दरगाह समझा जाता था, मगर हकीकत में ये जगह चंद दिनों के लिए शराब, अयाशी, ताकत की नुमाइश और कत्लो गारत के मरकज में बदल जाती थी। अकीदतमंद यहाँ नेकियां समेटने आते थे, मगर अक्सर यहाँ का माहौल उनके ईमान को मजीद गुमराह कर देता था। उर्स के दौरान सिर्फ रक्सो सरूर और कत्लो गारत ही नहीं, बल्कि नशे का भी एक खुला बाजार लग जाता था। मजार के आसपास और खुफिया खैमों में शराब, भंग, चरस, अफ्यून और दीगर नशा आवर चीजें खुले आम फरोख्त की जाती थी। कई लोग जो ज़ियारत के लिए आते, वो नशे की इस लत में गिरफ्तार होकर अपने होशो हवास खो बैठते और दिन रात बेसुध हालत में पड़े रहते। यहां तक कि कुछ लोग इसे रूहानी कैफियत और वजदान का नाम देते थे। वो ये अकीदा रखते थे कि अगर वो नशा करके धमालें डालें और वज्द में आकर बेखुद हो जाएं, तो इनके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे।
اس لیए कई लोग नशा करके मजार के इर्द गिर्द नाचने लगते, चीखते चिल्लाते और वो ये समझते कि वो किसी रूहानी ताकत के जेर असर आ चुके हैं। उस मौके पर बहुत से जालसाज और धोखेबाज भी सरगर्म हो जाते थे। कुछ लोग रूहानी इलाज के नाम पर सादलो जायरीन को लूटते, जबकि बाज नाम निहाद पीर तावीज, दम और बरकत के बहाने औरतों से नाजायज ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करते थे। और ये तमाम काम उस जगह हो रहे थे जहां लोग अपने ईमान को मजबूत करने आते थे, मगर यहाँ के हालात इन्हें मजीद गुमराही की तरफ धकेल रहे थे। ये उर्स जो असल में एक मजहबी तकरीब था, शैतानी खेल और इंसानी ख्वाहिशात के बाजार में तब्दील हो चुका था। वक्त गुजरता गया और हालात बदलते गए। जहां एक वक्त में उसकी तकरीबात अयाशी, फहाशी और गुमराही का मरकज बनी हुई थी, वहीं आखिरकार ऐसे हालात भी पैदा हुए जिन्होंने हुक्काम को मजबूर किया कि वो इस मेले को खत्म करने का फैसला करें। 2005 में इमाम बरी के मजार पर होने वाले खुदकुश हमले ने इस सूरत हाल को हमेशा के लिए बदल दिया। इस वाक़े के बाद हुकूमत ने हालात की संगीनी को देखते हुए फौरी तौर पर उस पर पाबंदी आयद कर दी। ये पाबंदी कोई मामूली फैसला नहीं था, क्योंकि यहाँ हजारों लोगों की आमदोरफ्त और एक तवील अरसे से जारी सकाफती रिवायात वाबस्ता थी। लेकिन हिफाजती इंतजामात और अवाम के जानो माल की हिफाजत को तरजीह दी गई, जिसके बायस ये मेला 17 साल तक मुकम्मल तौर पर बंद रहा। आखिरकार 2023 में हुकूमत ने दोबारा इस उर्स को बहाल करने का फैसला किया, लेकिन अब हालात पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आज यहाँ न वो तवायफों की महफिलें हैं, न खुलेआम नशे और न ही कत्लो गारत। अब यहाँ सिर्फ अकीदतमंदों की कवालियां, न्याज की तकसीम और धमाल के मनाजिर नजर आते हैं। इंतजामिया ने सख्त निगरानी और कवायद की पाबंदी को यकीनी बनाते हुए इस मेले को दोबारा एक मजहबी तकरीब में बदल दिया है। प्यारे साथियों, अगर आप भी इमाम बरी के मजार पर होने वाले उर्स में जाएं तो आपको एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ मंजर देखने को मिलेगा। आज वहां पर ना तो तवायफों के डेरे हैं और ना ही शराब और नशे की महफिलें। अब यहाँ रूहानी माहौल, जिक्र अज़कार और कवाली की महफिलें मुनक्किद होती हैं। अकीदतमंद अपने दिलों में दुआओं के साथ यहाँ हाजिर होते हैं और निहायत एहतराम के साथ अपनी मन्नतें और मुरादें पेश करते हैं। अब इस मकाम पर पुरअमन सकून का एहसास नुमाया है। सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त किए जाते हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। इंतजामिया ने वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि किसी भी किस्म की गैर इखलाकी सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। अब यहाँ आने वाले ज़ायरीन अपने मजहब और सकाफत के एहतराम के साथ मजार पर हाजिरी देते हैं। माजी के मुकाबले में आज ये उर्स एक पुरअमन और मजहबी इज्तिमा बन चुका है, जहाँ आने वाले अकीदतमंद अपने ईमान को ताज़ा करते हैं, दुआएं मांगते हैं और नजराने पेश करते हैं। इस तब्दीली ने उस तारीखी मकाम को दोबारा से वो इज्जत और एहतराम दिलाया जिसका ये मुस्तहिक था। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।